गांधी का पहला रिएक्शन आया सजा के ऐलान के बाद, वो पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। तो इस सजा के ऐलान के बाद देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। महात्मा गांधी का एक कोट उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा जो धर्म है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। यानी अहिंसा के रास्ते से मैं सत्य की दिशा में आगे बढ़ूंगा। महात्मा गांधी के इस कोट को राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो अमित, पहला जो रिएक्शन है राहुल गांधी का वो सामने आया है। महात्मा गांधी के कोट के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो बिल्कुल सही है और सत्य की राह पर ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक तरह से वो इंडिकेशन उनका यही है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो चीजें हैं या जो भी जिस तरह का भी की बातें उनकी तरफ से आ रही है वो एक आंदोलन की तरह है और उसमें वो सत्य के साथ हैं और वो हमेशा एक अहिंसावादी तौर पर सत्य की खोज में है और उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये उनका आप कह सकते हैं कि ऐसे वक्त पर जब उन पर चौतरफा हमला हो रहा है और चौतरफा घिरे हुए हैं राहुल गांधी, भले ही विपक्ष के तमाम नेता जो कि उनके खिलाफ भी थे, मुखालफत भी करते थे, वो उनका समर्थन कर रहे हो, लेकिन अभी जो बहुत ही सधा हुआ, आप कह सकते हैं कि बहुत ही सधा हुआ उनका एक बयान पहला आया है और वो बहुत, मुझे लगता है कि अपने आप में उसकी जो भाषा है कि मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित, तो ये बताता है कि वो सत्य के रास्ते पर मैं चल रहा था, अभी भी सत्य के रास्ते पर और सत्य पर चलूंगा और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से सधे हुए भाषा में उन्होंने अपना संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ये इस पूरे मामले में कांग्रेस बहुत एग्रेसिव हो रही है और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी ऑन कैमरा होंगे तब देखना पड़ेगा कि वो कितने सत्य और अहिंसा से जो लबरेज जो उनकी अभी ट्वीट है उसमें आगे क्या बयान देते हैं। जो विपक्षी पार्टियों के नेता है वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी नेताओं को, जो बाकी विपक्षी नेता उनको खत्म करने की कोशिश में लगी है। वहीं बीजेपी भी इस फैसले के बाद रिएक्शन दे रही है। मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। एक अंग्रेजी की कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बीज बोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। तो अब जो बीज बोने वाली बात है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और शरद यादव जी वगैरह, इन्होंने मिलकर ये कानून में अमेंडमेंट लाए थे कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सज़ा हो तब पार्लियामेंट से जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड होनी चाहिए, तब जानी चाहिए। और इन्हीं ने उस बिल को फाड़ा था पब्लिक में, आप सबके बीच में। तो आज मुझे तो वही दिन याद आ रहा है, जैसा बोओगे उसका फल भी आपको मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल आना है, तो क्या ये जो फैसला आज आया है उनके लिए मुश्किलों में इजाफा कर सकता है, इस पर नजर रहेगी। आभा जी, मैं आपसे और समझना चाहूंगी, जाहिर तौर पर 1 महीने का जो वक्त है उनके पास, इस दरमियान वो अपनी टीम के साथ बैठेंगे, जो उनकी लीगल टीम होगी उसके साथ बैठ करके कि वो क्या आगे अब रास्ता स्टेप ले सकते हैं जिसके जरिए वो इस सजा से बचे और साथ ही साथ उनका जो पॉलिटिकल करियर है उस पर खतरा ना हो। बिल्कुल, इस सूरत कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो वहां के सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे और इनको जो सजा दी गई है वो 504 आईपीसी के तहत दी गई है कि वो उन्होंने उस एरिया का इन्होंने इंटेंशनल इंसल्ट की थी जिससे कि उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर पीस जो है वो टूट सकती थी। तो उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और तो अब इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमने जो बोला था वो ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे कि हमने कोई इंटेंशन नहीं थी कि हमने कम्युनिटी को इंसल्ट करने की कोशिश की थी। और मुझे लगता है कि जो सेशंस कोर्ट है वो शायद इनकी अगर मान के इसको स्टे दे देती है तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, लेकिन अगर सेशंस कोर्ट अपहोल्ड कर देती है तो फिर राहुल गांधी को जो है गुजरात हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, गुजरात हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या स्टेप वो लेते हैं और कैसे उनको राहत मिल पाती है।